बेटा शेखर। हेलो डॉक्टर अंकल, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। देखो बेटा, काटना बुरी चीज है और तुम्हें तो मालूम है कुत्ते के काटने से आदमी पागल हो जाता है। लेकिन अंकल आप ये नहीं जानते कि पागल के काटने से आदमी मर जाता है। हाँ, तो मैं फंस गया बुरी तरह। क्यों, आपको किसी पागल ने काटा है क्या? काटा नहीं है, मगर डर है कि कहीं काटना है। आप भी अजीब हैं अंकल, आप ऐसी जगह जाते ही। अब मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा? मेरा मतलब है नहीं जाऊंगा। ये क्या है अंकल? ये कुछ नहीं, वो टेबल पर पड़ा था, यूं ही मेरे हाथ में आ गया। शेखर, तुम्हें याद है बेटा, जब तुम छोटे से थे मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, तुम्हारी माँ से छिपाकर तुम्हें लॉलीपॉप खिलाया करता था। हाँ अंकल, और मैं भी अपने छोटे छोटे दांतों से आपके मोटे मोटे गालों को प्यार से काट लिया करता था। तो बड़ा हो गया तो क्या, आज मेरा जी चाहता कि आपको वैसे ही प्यार करूं। नहीं, मुझे बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, मेरे तमाम बदन में खुजली है, मेरे गालों में भी। अरे अंकल, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? किसी पागल के चक्कर में आकर आपके सारे नर्व खराब हो गए। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं घर जाऊंगा। चलिए चलिए, बैठिए, लेट आइए, चलिए लेटिए, आंखें बंद कीजिए। अरे आपको हुआ क्या है? आप ऐसे घबराए हुए? यहाँ कोई पागल नहीं आ सकता। सबसे बड़ा पागल यहाँ मैं हूँ, और मेरे काटने से पागल भी मर जाते हैं। अरे बाप रे, तो तुम्हें मजा। अरे डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, अरे देखिए डॉक्टर अंकल, मेरा आपकी तबीयत बाकी खराब है। अरे आप लेट जाइए, आप देखिए आराम कीजिए, अभी आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। आप फिलहाल लेट जाइए। शेखर, आप भी अजीब है, अंदर डॉक्टर अंकल की तबीयत खराब है और आप इधर हंस रहे हैं। नहीं, मैंने उनसे मजाक से कह दिया था कि तुम पागल हो गए हो और लोगों को काटते हो। किसने इस घर के उसूल तोड़ने की हिम्मत की? डॉक्टर साहब हंस रहे थे माँ। डॉक्टर? जी डॉक्टर, मैंने उन्हें मना भी किया। अजीब डॉक्टर है माँ, थोड़ी देर तो हंसता रहा, फिर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते फिर हंसने लगा, फिर हंसते हंसते ये कहकर भाग गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल, बिल्कुल पागल। मैनेजर जी, आमगढ़ से टिकट आ गए? जी टिकट तो मैं सुबह ही ले आया था। लेकिन माँ आज ही तो मैं कश्मीर से आया हूँ, आमगढ़ कैसे जाऊंगा? ट्रेन से। माँ आज नहीं, थोड़े दिन बाद। राजकुमारी सारी जिंदगी तेरा इंतजार नहीं कर सकती। आखिर कब तक शादी नहीं करेगा? लेकिन माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है? 25 साल। मैनेजर ट्रेन किस वक्त जाती? जी सुबह 8 बजे। माँ मैं नहीं जाऊंगा माँ, प्लीज हाँ कह दो ना। नहीं प्लीज माँ, मैं नहीं जाऊंगा प्लीज। आखिर तूने समझ क्या रखा है? मैं जिंदा हूँ या मर गई? माँ ऐसा मत कहो माँ, भगवान तुम्हें हमेशा जिंदा रखे। मैं जाऊंगा माँ, मैं जरूर जाऊंगा। अब हंस दो माँ, हंस दो। चंद्रशेखर, पिताजी सब बंदोबस्त हो गया, सब बंदोबस्त हो गया। मैंने शेखर के ठहरने का इंतजाम होटल गुलमोहर में किया है। क्या होटल गुलमोहर? हाँ, वो अपना छज्जू है ना, उसके हमने 50,000 रुपए देने हैं। मैंने उसको कह दिया कि अगर ठहरने नहीं दोगे तो पैसे गए। फिर वो माना? आज ही उसका बाप भी मानता। मगर वो मोटर का क्या होगा? कल से मैंने एक सेठ के ड्राइवर की नौकरी भी कर ली है। शाबाश, आखिर बेटे किसके हो? थैंक यू पिताजी। आप ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होंगे कि मैंने अपने तमाम कर्जदारों को पार्टी में बुलवा लिया है।
और वो अपनी अपनी शानदार पोशाकें पहनकर हमारी पार्टी में हाजिर होंगे। अच्छा? आप देखते तो जाइए कि महफिल का क्या रंग जमाता हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैनेजर साहब, अब आप जा सकते हैं। जी बेहतर। बैठो। पसंद आई राजकुमार? नजर आती है माँ, रात को सूरज और दिन को चांद नजर आती है। आंखें कैसी? क्या कहने माँ, क्या कहने। अंधों को नजर भर कर देख ले तो आंखों में रोशनी पैदा हो जाए। राजकुमारी जो ठहरे। और लोग कैसे हैं? लोग मत कहो माँ, लोग मत कहो, फरिश्ते कहो, फरिश्ते। राजा महाराजा ऐसे ही हुआ करते हैं। उन फरिश्तों को तुम कैसे लगे? कहने लगे कि लड़का चेहरे मोहरे से तो अच्छा मालूम होता है, कद भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, लेकिन मिलने जुलने से कुछ क्या? कुछ पागल मालूम होता है। काबिल मालूम होते? मैं तुम्हें 25 साल में नहीं समझ सकी और वो तुम्हें चंद घंटों में ही समझ गई। क्या मतलब? मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझता? क्या माँ, प्यार से कोई 24 घंटे पागल नहीं कहता। खाना खाओ तो पागल, बात करो तो पागल। जानते हो चलते चलते उन लोगों ने क्या कहा? क्या? कहने लगे तुम खानदानी पागल हो। गोली नहीं मार दी तुमने? गोली? माँ, बस चलता तो गोल्ड मेडल देता उन्हें। काबिल जो ठहरे, कुछ घंटों में मुझे पहचान लिया। खामोश! माँ, गुस्सा क्यों करती हो? प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझती। ऐसे प्यार से कहने वाले की गर्दन मरोड़ देनी चाहिए। मैंने तो चाहा माँ, और मैं आगे बढ़ा भी, लेकिन माँ, राजकुमारी की गर्दन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल नूर के सांचे में ढली हुई। चंद्रशेखर, माँ, मैं उस राजकुमारी का नाम भी सुनना नहीं चाहती।